नमस्कार साथियों, सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। आज अपन बात करने वाले हैं एक नया टॉपिक। जैसे कि अपन ने पहले से सभी स्टूडेंट्स को बता भी होगा, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर यूजी लेवल का जो बुक है, हैंड रिटन नोट्स है, उसी का अपन डेली का जो रिवीजन है वो करवाते हैं। डेली की एक क्लास रहती है जिसमें एक टॉपिक जो है वो कंप्लीट अपन कर रहे हैं। तो इसका बुक का यदि अभी भी कोई स्टूडेंट ऐसा है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग इसको ऑनलाइन मंगवा सकते हो या बाई पोस्ट भी मंगवा सकते हो। आज का अपना जो फाइलम या संघ जो है वो टीनोफोरा है, ठीक है ना। आज का जो संघ क्या है, टीनोफोरा। टीनोफोरा को किस नाम से जाना जाता है? उसे कोम्ब जेली के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। संघ टीनोफोरा और दूसरा नाम क्या है इसका, कोम्ब जेली। अब इसमें से कोम्ब जेली का जो दूसरा टर्म है जिसे टीनोफोरा अपन कह रहे हैं, टीनोफोरा जो शब्द है वो किसने दिया था? तो यहाँ पे इकेस बोल्ट के नाम से है, ने 1829 के अंदर दिया था। हालांकि नाम कभी आज तक पूछे नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी इस संघ की स्थापना किसने की थी, इन फ्यूचर कभी पूछा जाए। इनके जितने भी जीव होते हैं वो समुद्री जीव होते हैं, ठीक है ना। एक छोटा सा संघ है। इनके जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं भाई? ट्रांसपेरेंट होते हैं। जैसे मान लो इस प्रकार के अपन जीव देखेंगे, इस प्रकार के जीव होते हैं, एकदम ट्रांसपेरेंट होते हैं। यदि आप हाथ के अंदर उठाओगे तो कुछ इस प्रकार से उठा हुआ दिखाई देगा आपको। जैसे आप चिपचिपा पदार्थ कोई भी है, जैसे एलोवेरा है, एलोवेरा का आपने कवर हटाया है, उसके अंदर जो जेल जैसा पदार्थ निकलता है, अगर आप उसको उठाओगे तो कैसा निकलता है? वो जेल जैसा एकदम चिपचिपा पदार्थ निकलता है। सेम उसी प्रकार से इनकी जो जीव है, अगर आप उनको हाथ में उठाओगे तो इस प्रकार से एकदम जेली जैसे लटके हुए दिखाई देते हैं। तो ट्रांसपेरेंट जीव होते हैं। इन जंतुओं को कोम्ब जेली के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर कंघी जैसी जो संरचना है 8 वो पाई जाती है। या इन्हें समुद्री अखरोट के नाम से भी जाना जाता है। ये थोड़ा सा याद रख लेना भाई, सी वलनट, ठीक है ना। ये थोड़ा सा याद रखना है। सी वलनट कौन से जीवों को कहा जाता है? टीनोफोरा के जो सदस्य हैं उनको क्या कहा जाता है? सी वलनट के नाम से जाना जाता है, समुद्री अखरोट के नाम से जाना जाता है, वलनट, ठीक है ना, के नाम से जाना जाता है। इनके शरीर पर या सतह पर 8 कंगीनुमा, ठीक है ना, ये भी याद रखना कितने होते हैं, 8 कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर या प्लेट्स पाई जाती है, ठीक है ना, प्लेट्स पाई जाती है 8, जिनके ऊपर कंगीनुमा संरचना होती है। इस प्रकार से सीलिया जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है। इस प्रकार से आप देखोगे यहां पर इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। इनके ऊपर इस प्रकार की स्ट्रक्चर जो है वो पाई जाती है, इस प्रकार से। इस प्रकार की कितनी प्लेट होती है? 8 प्लेट होती है। इन्हें क्या कहते हैं? 8 कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है। ये जीव फ्री, एकल या यहाँ पे आप देखोगे बाई रेडियल सिमेट्री, द्विअरीय सममिति पाई जाती है, ठीक है। इनमें सममिति कैसी पाई जाती है? बाई रेडियल, द्विअरीय। एक तो होती है रेडियल और इसमें कौन सी होती है? द्विअरीय सममिति पाई जाती है। 2 प्लेन से काटोगे तो 2 प्रकार के जो मतलब बराबर पार्ट है वो बन पाते हैं, ठीक है ना। देखो ये अभी भी मैंने आपको बताया था, बॉडी जो होती है इनकी, वो बॉडी कैसी होती है? ट्रांसपेरेंट होती है, जेली जैसी दिखाई देती है। इनमें बायोल्यूमिनेसेंस की क्षमता पाई जाती है, मतलब इनमें लाइट इमिट होती है, ठीक है ना। तो इनसे लाइट निकलती है, बायोल्यूमिनेसेंस पाया जाता है। तो कभी आपसे पूछा जाए बायोल्यूमिनेसेंस की जो कैपेसिटी है कौन से संघ के सदस्यों में पाया जाता है, तो आप कहोगे टीनोफोरा के सदस्यों में पाया जाता है। इनमें टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या संगठन पाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तो सभी संघ का आप याद रखना है कि कौन सा है। सेलुलर संघ, सेलुलर लेवल का संगठन है, टिश्यू लेवल का संगठन है, या ऑर्गन लेवल का है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का है, किस प्रकार का संगठन है। तो सभी संघ का अलग अलग होता है। इनमें विकास जो होता है वो कैसा होता है भाई? डिप्लोब्लास्टिक, मतलब इसमें जब इनका भ्रूण का विकास होता है उसमें जर्म लेयर जो बनती है गैस्ट्रोला स्टेज के अंदर, तो 2 जर्म लेयर बनती है, एक एक्टोड्रम बनती है और एक एंडोड्रम बनती है। इसमें दंश कोशिकाएं निमेटोसिस्ट
एब्सेंट होती है, ठीक है ना। निमेटोसाइट जो है या निमेटोसिस्ट जो सेल्स होती है, ब्लास्टोसिस्ट जिसे कहते हो आप, क्या होती है वो एब्सेंट होती है, लेकिन उनके स्थान पर एक विशेष प्रकार की लेसो सेल पाई जाती है, ठीक है ना। कभी पूछा जाए आपसे कि जो सिलेंट्रेटा है उनके अंदर जो सेल्स पाई जाती है वो तो निमेटोसिस्ट सेल्स पाई जाती है, कैप्सूल होती है जिनके अंदर पॉइजन होता है, सामने वाला कोई भी प्रे है, कोई भी जो दूसरे जीव अटैक करने आते हैं उनके अंदर इंजेक्ट कर देते हैं और उनका भक्षण कर लेते हैं, ठीक है ना, सुरक्षा भी करते हैं और अपना शिकार भी कर लेते हैं। लेकिन इनकी जगह में इनके अंदर निमेटोसिस्ट सेल्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन उनके स्थान पर कुछ विशेष प्रकार के सेल होती है जिन्हें लेसो कोशिकाएं कहा जाता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, लेसो कोशिकाएं किस संघ के सदस्यों में पाया जाता है? तो आप कहोगे जेली जो कॉम्ब है या कॉम्ब जेली है उनमें पाया जाता है, या टिनोफोरा के सदस्यों में विशेष प्रकार के सेल लेसो सेल्स पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना भाई इसको, ठीक है ना। और काम क्या है इनका? जो निमेटो सेल्स का काम था वो ही इनका काम है कि इनके अंदर पॉइजन जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसके कारण से ये सामने वाले जो प्रे है या इनके कोई प्रेडेटर होते हैं जो इनको भक्षण करने आते हैं उनका शिकार कर लेते हैं। ये अपनी सुरक्षा करने के लिए भी लेसो सेल्स काम आते हैं, तो इनके अंदर पॉइजन जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है जो इनकी सुरक्षा प्रदान करती है। ये जीव यहाँ पर पहले जैविक का मतलब होता है कि जो समुद्र का जो भी कोई एरिया है उनके जो नीचे वाले स्थान है उनके अंदर पाए जाते हैं, काफ़ी गहराई के अंदर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के ये जीव होते हैं, काफ़ी नीचे पाए जाते हैं, जो समुद्र की तलछट में पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये स्फेरिकल नासपतिनुमा, मतलब मैंने बताया ना सिंघाड़ा क्या करती है, नासपतानुमा, या बेलनाकार हो सकते हैं, लंबे हो सकते हैं। इनके ऑपोजिट पोल पर एक जोड़ी लंबी ठोस स्पर्शक मतलब टेंटिकल पाए जाते हैं। इसमें जो टेंटिकल है वो कितनी होती है भाई? एक जोड़ी टेंटिकल होती है इनकी ऑपोजिट पोल के ऊपर। टेंटिकल इन पे भी पाए जाते हैं। टेंटिकल के ऊपर जो सेल्स होती है वो कौन सी होती है? लेसो सेल्स होती है, इनके सतह पे और इनके टेंटिकल्स के ऊपर। देखो आगे आप देखोगे इनमें कंकाल, उत्सर्जन व श्वसन ऐसे स्ट्रक्चर इनमें कोई भी नहीं पाए जाते, सभी का अभाव होता है। टेंटिकल पर लेसो सेल्स पाई जाती है, जो मैंने अभी भी बताया आपको। लेसो सेल्स इंपॉर्टेंट है, जिन्हें कोलोब्लास्ट सेल भी कहा जाता है। ये इनका थोड़ा सा नाम जो है वो याद रखना भी, कि इनके अंदर जो लेसो सेल्स पाई जाती है, लेसो सेल्स किसके ऊपर पाई जाती है आपको याद रखना, कॉम्ब जेली के ऊपर पाई जाती है। टिनोफोरा के जो सदस्य होते हैं उनकी बॉडी सरफेस पे प्लस उनके जो स्पर्शक होते हैं, टेंटिकल्स होते हैं, उनके ऊपर पाई जाती है लेसो सेल्स। लेसो सेल्स का दूसरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तो कोलोब्लास्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन का लेवल आपने देखा होगा, जैसा कि सेकंड ग्रेड का अभी जो संस्कृत के अंदर हुआ था, बायोलॉजी के जो क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए थे, तो उनका लेवल देख के लग रहा है कि इस बार जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो एग्ज़ाम होगी उसमें इनका जो लेवल है क्वेश्चन का वो इस तरफ बढ़ेगा। तो आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं, हर चीज़ें आपको अच्छे से याद करके चलनी है, आपको कोई भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना है। ये लेसो सेल्स शिकार प्रे को पकड़ने में सहायता करती है। बॉडी पर 8 कंगीनुमा कॉम्ब लाइक सीलियरी प्लेट्स, मैंने अभी बना के स्ट्रक्चर बताई थी आपको, उनके ऊपर छोटी छोटी सीलिया पाई जाती है, तो सीलियरी प्लेट्स पाई जाती है जो लोकोमोशन में काम आती है। ये हाँ, ये पूछा जा सकता है आपके ऊपर इनमें कि इनमें जो कॉम्ब लाइक जो स्ट्रक्चर होती है 8, उनका काम क्या है? तो उनका काम क्या है? लोकोमोशन, गति करने के लिए गति में सहायक होते हैं। ये आपको याद रख लेना भाई, क्योंकि जिस चीज़ को अपन इग्नोर करके चलते हैं वो क्वेश्चन वहाँ उनका फेवरेट बन जाता है। फिर अगली बार अपन उन क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि ऐसा पूछा गया था। इससे कहीं बढ़िया है किसी भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हो, पढ़ते वक्त यदि आपको कोई भी चीज़ ऐसी लगती है कि हाँ ये पूछा जा सकता है, इसका मतलब आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो, उस चीज़ को आप विशेष तौर से उसको रिवीजन करें बार बार। इन जंतुओं को कोमलता और सुंदरता, ब्यूटी के लिए जाना जाता है तथा इनकी कॉम्ब प्लेट प्रकाश में इंद्रधनुष की तरह चमकती है, ठीक है ना। इनकी जो कॉम्ब प्लेट है जो 8 है वो कैसे चमकती है? इंद्रधनुष रेनबो की जैसी चमकदार दिखाई देती है। दूसरी चीज़ इनमें से कारण भी है कि इनके अंदर होता क्या है? बायोल्यूमिनेसेंस पाया जाता है, इसलिए वैसे भी चमकती है। ये जीव होते हैं, टिनोफोरा के जो सदस्य होते हैं वो कैसे होते हैं? कार्निवोरस होते हैं, मांसाहारी होते हैं, छोटे छोटे जीवों को खाते हैं।
डाइजेशन, इनमें दोनों प्रकार का डाइजेशन पाया जाता है। कोशिकाओं के बीच में भी डाइजेशन होता है, कोशिका के अंदर भी डाइजेशन होता है। कोशिकाओं के बीच में यदि डाइजेशन होता है तो उसे इंटरसेलुलर कहते हैं, कोशिका के अंदर यदि होता है तो उसे क्या कहते हैं, इंट्रासेलुलर कहते हैं। तो दोनों प्रकार का डाइजेशन देखने को मिलता है। ये जीव प्रकाश उत्सर्जन करते हैं, देखो मैंने बताया था अभी आपको, बायोल्यूमिनेसेंस करते हैं। इनमें जीव यहाँ पर संदीप्त या फोटो फॉस्फोरेसेंट का गुण पाया जाता है, इसी को अपन क्या कहते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। सेंसरी ऑर्गन के रूप में स्टेटोसिस्ट पाया जाता है, जो इनकी बॉडी को क्या बनाता है, बैलेंस बनाता है, ठीक है ना। बॉडी को संतुलन बनाए रखने के लिए इनमें क्या पाया जाता है, स्टेटोसेंस पाया जाता है, जो इनको सेंस महसूस कराता है, कहाँ चलना है, क्या चलना है, कहाँ पे किस साइड में, या कोई भी इनको जो पानी की वेव्स आती है उसको महसूस करना, कोई चीज़ टच होती है उसका सेंस कराना, सभी चीज़ों को बॉडी को बैलेंस करना। तो इनमें सेंसरी ऑर्गन के रूप में क्या पाया जाता है, स्टेटोसिस्ट पाया जाता है। आगे देखेंगे अपन, ये जीव कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। अपन ओबेलिया देखा था, ओबेलिया के अंदर जो मेडुसा स्टेज थी उसके अंदर कैसे थे, वो यूनिसेक्सुअल थे, मेल अलग था और फीमेल अलग था। लेकिन यहाँ पर ये कैसे हैं, बाइसेक्सुअल है, द्विलिंगी है, मतलब एक ही मेंबर के अंदर मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन जो है वो पाए जाते हैं। देखो आगे आप देखोगे, इनमें निषेचन जो है वो बाह्य निषेचन होता है, और सिलेंट्रेटा का अपन ने देखा था, ओबेरिया को देखा था, उसमें भी कैसा होता है, बाह्य निषेचन होता है, तो इसमें भी निषेचन बाह्य होता है। डेवलपमेंट, विकास जो है वो इनडायरेक्ट प्रकार का होता है। देखो विकास दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जैसे कोई जाइगोट फर्टिलाइजेशन हुआ है, निषेचन हुआ, निषेचन होने से जाइगोट बना है, जाइगोट होने से एम्ब्रियो बना है। अब एम्ब्रियो से या तो वो सीधा वयस्क जैसा बन जाए, एडल्ट जैसा दिखाई दे, तो वो सीधा डायरेक्ट डेवलपमेंट है। एक ऐसा है कि एम्ब्रियो से लेकर जो एडल्ट या वयस्क स्ट्रक्चर होती है उसके बीच में एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बने, जो ना तो एम्ब्रियो जैसी है और ना ही वयस्क जैसी है। तो वो जो स्टेज यदि किसी में पाई जाए तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। मतलब पहले एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से आपका लार्वा, लार्वा से एडल्ट, तो इसके अंदर कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है, इनमें इनडायरेक्ट मतलब लार्वा पाया जाएगा, डेवलपमेंट होता है, इसमें लार्वा पाया जाता है। ये लार्वा याद रखना भी आपको, जो टिनोफोरा है, कॉम्ब जेली है, उसका लार्वा को क्या कहते हैं, साइडिपिड कहते हैं। क्या कहते हैं, साइडिपिड के नाम से जानते हैं। अभी जयपुर के कोई भी स्टूडेंट्स है, यदि आपको यूजी और पीजी की जो बुक है लेनी है तो आप लोगों को टोंक फाटा के ऊपर मेहता बुक हाउस जो है वहाँ पर आपको अवेलेबल रहेगी, ठीक है ना। अग्रवाल बुक हाउस कह सकते हो, मेहता बुक हाउस कह सकते हो, तो वहाँ पर अवेलेबल है। कल से आप सुबह ले लोगे, तो आज उनको बुक मिल गई है तो कल से आप लोग वहाँ से ले लेना। पुनरुद्भवन, रीजनरेशन तथा पेडोजेनेसिस पाया जाता है। रीजनरेशन तो अपन सभी जानते हैं, कोई भी भाग यदि कट जाए तो वो भाग वापस से डेवलप हो जाता है, तो उसे रीजनरेशन कहते हैं, पुनरुद्भवन कहते हैं। यहाँ पर पेडोजेनेसिस कहते हैं। पेडोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि इनके अंदर जो इनकी लार्वा है, ठीक है ना, लार्वा है, उनमें जनन की क्षमता उत्पन्न हो जाए। आगे समझो, एक ऐसी प्रोसेस जिनके अंदर किसी भी लार्वा के अंदर नए जीव उत्पन्न करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, पेडोजेनेसिस बोलते हैं। लेकिन इसकी बड़ी विशेषता है कि इनके अंदर अलैंगिक जनन पाया जाता है। कौन सा अलैंगिक है, अलैंगिक जनन के द्वारा अपनी संख्या बढ़ाते हैं। मतलब इनको वयस्क बनने की भी आवश्यकता नहीं है, लार्वा स्टेज के अंदर ही अपनी प्रोजेनी है वो बढ़ाने लगते हैं। ऐसा ही एक टर्म आता है न्यूटेनी। न्यूटेनी, इसे क्या कहते हैं, न्यूटेनी का मतलब कई बार डेफिनेशन आती है न्यूटेनी की, सेक्सुअली, ऐसे लिखो, सेक्सुअली मैच्योर्ड लार्वा, मैच्योर्ड लार्वा, ऐसा लार्वा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए सक्षम हो। मतलब वो वयस्क में कन्वर्ट नहीं हुआ, अभी लार्वा स्टेज में है, लेकिन उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की क्षमता उत्पन्न हो गई है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, न्यूटेनी। ऐसे लार्वा जिनमें लैंगिक जनन करने की क्षमता उत्पन्न हो, ऐसे लार्वा क्या कहलाते हैं, न्यूटेनी कहलाते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, न्यूटेनी, न्यूटेनी में कौन सी क्षमता है भाई,
लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, इनमें लैंगिक जनन की क्षमता है। यहाँ पे दूसरा टर्म है पेडोजेनेसिस, तो इसी को नियोटेनिक क्यों नहीं कहा गया? क्यों? क्योंकि यहाँ पर गेमिट का फ्यूजन नहीं होता है, इसमें गेमिट्स का निर्माण नहीं होता, मतलब गेमिट का निर्माण हो भी तो लेकिन निषेचन नहीं होगा। आप इसे क्या कह सकते हो? निषेचन नहीं हो। और इसमें क्या होता है? निषेचन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें निषेचन नहीं होगा। निषेचन नहीं होगा तो क्या होगा? गेमिट, जो फीमेल गेमिट है वो क्या बना देगा? डायरेक्ट एम्ब्रियो बना देगा, डायरेक्ट भ्रूण में कन्वर्ट होगा। डायरेक्ट भ्रूण बना दिया और भ्रूण से क्या बन जाएगा? नया जीव बन जाएगा। और ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं भाई? बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण होना क्या कहलाएगा? इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? ये जो प्रोसेस है बिना निषेचन के, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। निषेच जनन, इसे क्या बोलते हैं? अनिषेच जनन बोलते हैं, मतलब इसमें निषेचन नहीं हुआ है। इंग्लिश में आप कहोगे पार्थेनोजेनेसिस, इसे क्या बोलते हैं? पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। तो दोनों के अंदर आपको याद रखना है, पेडोजेनेसिस मतलब ये तो एक पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस है, इसमें फीमेल गेमेट है वो डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एक एम्ब्रियो में या भ्रूण में कन्वर्ट हो जाता है बिना निषेचन के। जबकि नियोटेन यदि शब्द आएगा तो आप क्या कहोगे कि लार्वा के अंदर मेल और फीमेल गेमिट दोनों डेवलप होने लगते हैं और दोनों के बीच में क्या होता है? फ्यूजन होता है, मतलब निषेचन होता है। निषेचन होने से एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से कंप्लीट जीव बन सकता है, तो उसे तो कहेंगे नियोटेनी। और इसके अंदर क्या बोलेंगे कि लार्वा है, उनमें जनन की क्षमता होती है लेकिन निषेचन नहीं होता। अलैंगिक जनन प्रकार का होगा, गेमिट बनेंगे लेकिन गेमिट में निषेचन नहीं होगा, गेमिट डायरेक्ट एम्ब्रियो में बनेगा। वो प्रोसेस क्या कहलाएगी? अनिषेचक जनन या पार्थेनोजेनेसिस कहलाती है, उसे कहते हैं पेडोजेनेसिस। तो दोनों टर्म में आपको जो है मुख्य रूप से डिफरेंस वो याद रहना चाहिए कि पेडोजेनेसिस कहाँ लिखते हैं अपन और नियोटेनिक कहाँ लिखते हैं अपन। नियोटेनिक का तो शब्द मैंने पता नहीं कितनी एग्जाम के अंदर देख चुका हूँ आपको, तो नियोटेनिक तो विशेष तौर से याद ही रखना आपको, ठीक है। इन्हें सी गूबेरीज के नाम से जानते हैं, ये क्वेश्चन भी आ चुका भाई एक बार। सी गूबेरीज के नाम से भी जानते हैं। किस संघ के सदस्यों को सी गूबेरीज जाना जाता है? तो आप कहोगे टिनोफोरा या कोम्ब जेली। आपको कोम्ब जेली भी सदस्य मिल सकता है वहाँ पर, और या फिर आपको क्या डायरेक्ट मिल सकता है वहाँ पर? टिनोफोरा मिल सकता है। तो दोनों में आपको याद रखना, सी गूजबेरी को नाम से किसे जाना जाता है? टिनोफोरा के सदस्यों को जाना जाता है। देखो आगे देखो, यूक्लोरा रूब्रा, ये क्या है? एक टिनोफोरा है, ये याद रखना भाई। ये क्या है? यूक्लोरा रूब्रा एक टिनोफोरा है जिसमें अपवाद स्वरूप, ये क्या है? अपवाद है, एक्सेप्शन है। किसका? नीडोब्लास्ट सेल्स पाई जाती है इसमें क्या पाई जाती है? नीडोब्लास्ट सेल पाई जाती है। अब नीडोब्लास्ट अपन कहेंगे, नीडोब्लास्ट सेल किस में पाई जाती है? वैसे देखा जाए तो सिलेंट्रेटा में पाई जाती है। तो यहाँ पर सिलेंट्रेटा का सदस्य है ये, मतलब इसका जो कैरेक्टर है वो कैसा है? सिलेंट्रेटा या निडेरिया का लक्षण है, ये कह सकते हैं अपन। क्यों? क्योंकि अगर इसका सदस्य होता है ये किसका? कोम्ब जेली का, तो इसमें क्या होना चाहिए? लेसोसेल्स होने चाहिए, लेकिन लेसोसेल्स की जगह इसमें क्या पाई जाती है? नीडोब्लास्ट पाई जाती है। तो ये मेंबर अपन कह सकते हैं यूक्लोरा रूब्रा जो है वो क्या कह सकते हैं? कनेक्टिव लिंक कह सकते हैं। किस किस के बीच का? एक तो सिलेंट्रेटा का और एक टिनोफोरा का, दोनों का क्या है? कनेक्टिव लिंक है, ये दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। पूरे कैरेक्टर के अकॉर्डिंग तो ये किसका है? टिनोफोरा, लेकिन इन कोशिकाओं के आधार पर ये लक्षण किसके हैं? इसके सिलेंट्रेटा का। इसका मतलब सिलेंट्रेटा से इनका विकास हुआ है, ठीक है ना। तो ये याद रखना भी, टिनोफोरा का सदस्य अपवाद है जिसके अंदर क्या पाया जाता है? टिनोब्लास्ट सेल्स पाई जाती है। टेंटिकल की प्रेजेंस अथवा एब्सेंस के आधार पर इनको दो क्लास के अंदर विभाजन किया गया है। तो सीधा सही है, एक में तो जिनमें टेंटिकल प्रेजेंट है और एक में टेंटिकल एब्सेंट है, तो दो ग्रुप हो गए अपने आप ही। देखो वर्ग फर्स्ट क्लास जो पहली है ये, इसे टेंटिकुलेटा
पहली जो क्लास है उसको क्या बोलते हैं, टेंटिकुलेटा बोलते हैं, जिनमें टेंटिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इनके कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं आपके, जैसे प्लूरोब्रैंकिया, एक है टिनोप्लेना। देखो टिनोप्लेना अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है टिनोप्लेना। टिनोप्लेना जो है वो कॉमनलिज्म का एक सदस्य, मतलब संबंध जो है कॉमनलिज्म का प्लस और जीरो का इंटरेक्शन शो करता है, किसके साथ, एल सायोनियम के साथ। एल सायोनियम के साथ में क्या संबंध करता है ये, कॉमनलिज्म। कॉमनलिज्म का मतलब होता है कि कोई भी दो व्यक्ति, कोई भी दो सदस्य एक साथ रहेंगे, जिनमें एक को तो बेनिफिट होता है और एक को ना ही तो बेनिफिट होता है और ना ही लॉस होता है। इसका मतलब वो न्यूट्रल। तो न्यूट्रल का मतलब प्लस और जीरो का संबंध दर्शाते हैं, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, कॉमनलिज्म बोलते हैं। तो यहाँ पर ये संबंध पाया जाता है किस किस के बीच में, टिनोफोरा का एक सदस्य है टिनोप्लेना और दूसरा सदस्य है एल सायोनियम के साथ में कॉमनलिज्म पाया जाता है। ऐसे जो क्वेश्चन है वो हमेशा पूछे जाते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना भाई। दूसरा वर्ग जो है उसे अपन क्या बोलेंगे, न्यूडा। न्यूडा के अंदर टेंटिकल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। पहला तो है टेंटिकुलेटा और दूसरा है न्यूडा। न्यूडा के अंदर एब्सेंट होते हैं। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देखोगे, बिरोई, बिरोई, ठीक है ना, ये बिरोई। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, ये क्वेश्चन भी आ चुका है एक बार। बिल्ली की तैरती आंखें किसे कहा जाता है, ठीक है ना, स्विमिंग आई या फ्लोटिंग आई ऑफ कैट। फ्लोटिंग आई ऑफ कैट किसे कहा जाता है, तो आप कहोगे बिरोई को, ठीक है ना। इसकी आंखें, इसको देखोगे इस मेंबर को तो कैसे लगती है, जैसे बिल्ली की आंखें तैर रही हो पानी के ऊपर, तो ऐसे दिखाई देती है, इसलिए इसका नाम, उपनाम जो है वो क्या रखा गया है, बिल्ली की तैरती आंखें कह सकते हो, ब्लोटिंग या ब्लोटिंग आई ऑफ कैट के नाम से जाना जाता है बिरोई को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है ना ये दोनों, ये और ये याद रख लेना भाई। अदर एग्जाम्पल आप देखोगे, सेस्टम या कैस्टम आप कह सकते हो। कैस्टम के अंदर इसको दूसरा नाम जो है इसका वेनस ग्रिडल, वेनस ग्रिडल के नाम से जाना जाता है। इनकी स्ट्रक्चर जो है वो रिंग जैसी स्ट्रक्चर होती है, इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, रिंग जैसी होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, वेनस ग्रिडल के नाम से जाना जाता है। ये भी याद रखना भाई। वेनस ग्रिडल जो है वो किसका सदस्य है, तो आप कहोगे कॉम्ब जेली या टिनोफोरा का सदस्य है। किसका उपनाम है, तो आप कहोगे कैस्टम। कैस्टम का ये उपनाम दिया गया है, रिंग जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है। देखो अगला जो सदस्य है वो अपना, अगला जो संघ है वो आ जाएगा प्लेटीहेल्मिंथेस। तो प्रत्येक क्लास के अंदर अपन एक जो चाहे संघ हो चाहे एक मेंबर हो, उन्हीं को अपन कंप्लीट करके चल रहे हैं, ताकि आप लोगों की जो बुक का रिवीजन है वो प्रॉपर रूप से होता रहे। क्योंकि अभी भी टाइम है, तो डेली का थोड़ा थोड़ा रिवीजन मैं करवा रहा हूँ आपको, और अपना जो रिवीजन है वो आप लोग करते रहो। तो यूजी का रिवीजन पूरी गारंटी मैंने ले रखी है कि जो भी स्टूडेंट मेरी बुक ले रहा है तो उनको निश्चित रूप से आपको प्रत्येक जो चीज़ें हैं, प्रत्येक पेज की डिटेल, कहीं कोई मिस्टेक भी होगी तो भी मैं आपको बताऊंगा, करेक्शन साथ कराऊंगा, ठीक है ना। तो अभी तक तो शायद कोई करेक्शन मिला नहीं है, तो फिर भी आप लोग डेली ज़रूर अपने चैनल के ऊपर विजिट करिए। कोई भी नया वीडियो कुछ भी होगा तो आप लोग सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा, कोई सूचना होगी, कोई वैकेंसी होगी, कुछ भी, तो रेगुलर आप अपने वीडियो के ऊपर बने रहिए। तो आज के लिए अपनी क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।